हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार विजुअल लर्निंग पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल में देखिए बहुत सारे लोग अपने नए नए सपने लेकर आते हैं और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के सपने पूरे हों और इसके लिए आपको ताकत दे, हिम्मत दे और आपको स्वस्थ रखे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था मार्क प्राइस और डिस्काउंट से रिलेटेड। तो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मार्क प्राइस की बात करें, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या चीज़? अंकित मूल्य बोला जाता है। और डिस्काउंट आप सभी जानते हैं, डिस्काउंट होता है छूट या बट्टा जिसे बोलते हैं। देखिए ये अंकित मूल्य होता क्या है, तो अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जिस पे हम क्या करते हैं, डिस्काउंट लेते हैं, छूट लेते हैं। यानी कि किसी वस्तु पे अगर हम छूट लेने लगे हैं, डिस्काउंट लेने लगे, तो वो जो वस्तु का मूल्य है वो क्या बन जाएगा, अंकित मूल्य बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, हमें अंकित मूल्य पे मिलता है। समझ पा रहे हैं? मार्क प्राइस पे। जिस प्रकार आपका सीपी, जिस प्रकार आपका क्या मिलता था, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस किस पे मिलता था, सीपी पे मिलता था। इसी प्रकार यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे मिलता है। क्लियर हो रही बात? आप यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं? देखिए अगर मैं कहूँ कि ये मार्क प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस ही होता है या होता था, तो आप थोड़ा सा हैरान रहेंगे कि ये सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस बना कैसे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे यहाँ पे एक आपको साइकिल दिख रही है जिसका रेट आप देख पा रहे हैं कि 3,000 रुपये है। अगर ये साइकिल बेची जाती तो 3,000 रुपये में यहाँ पे बिकती, तो इसका सेलिंग प्राइस में 3,000 रुपये में होता। समझ पा रहे हैं? लेकिन जब आप दुकानदार के पास जाते हैं तो इस साइकिल पे क्या मांगने लगते हैं, डिस्काउंट मांगने लगते हैं, छूट मांगने लगते हैं कि भाई कुछ कम कर दो ताकि मैं साइकिल ले पाऊँ। बहुत कहने के बाद आपके बहुत कहने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद दुकानदार मानता है, बोलता है भाई चलो 300 रुपये कम दे दो, साइकिल ले जाओ। ठीक है, जैसे ही 300 रुपये कम किया, यानी कि 300 रुपये जैसे ही डिस्काउंट किया, छूट दिया, आप बड़े खुशी के साथ साइकिल को खरीदते हैं। कितने में? ठीक है, 2700 रुपये में। अब ये बताइए कि ये 2700 रुपये पे साइकिल बिकी। अब आप जानते हैं कि जिस प्राइस पे कोई वस्तु बेची जाती है वो प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस। यानी कि ये रहा आपका सेलिंग प्राइस बन गया। जब ये सेलिंग प्राइस बना तो यानी कि ये 3,000 रुपये फिर क्या होगा, 3,000 रुपये को हम आप क्या कहेंगे बताइए? ये 3,000 रुपये अब तो सेलिंग प्राइस नहीं कह सकते हम इसको, तो ये फिर क्या बनेगा, ये 3,000 रुपये बनेगा मार्क प्राइस। समझ पा रहे हैं? देख रहे हैं कि कैसे एक जो प्राइस था, सेलिंग प्राइस था, और डिस्काउंट के आ जाने से वो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस में बदल गया। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको हम सेलिंग प्राइस ही बेसिकली है, जब तक कि ये डिस्काउंट शब्द न आता है। समझ पा रहे हैं? जैसे ही डिस्काउंट शब्द आता है तैसे ही कोई भी प्राइस मार्क प्राइस बन जाता है। समझ पा रहे हैं? कोई भी जो सेलिंग प्राइस होता है वो मार्क प्राइस बन जाता है। समझ आ रही है? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। मैं आपको बार बार ये चीज़ें बताऊंगा कि यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो हमेशा किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे मिलेगा, अंकित मूल्य पे मिलेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको कुछ चीज़ें देखने के लिए मिला। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वांटिटियाँ देखने के लिए मिले। इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिला है? सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले एक जो चीज़ मिला हमको, डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद, डिस्काउंट के आते ही हमें एक एमपी मतलब मार्क प्राइस मिला, और इसके बाद सेलिंग प्राइस। यानी कि ये 3 चीज़ें हमको देखने के लिए मिलेगा। अब ये तीनों मैं पूछूं, तीनों क्वांटिटी एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं, कैसे संबंधित होती हैं एक दूसरे से, तो आप देख पा रहे हैं कि ये 2700 रुपये आया कहाँ से था। आप कहेंगे कि ये 2700 रुपये 3,000 में से 300 को माइनस करने के बाद आया था। यानी कि अगर हम 3,000 में से 300 को माइनस करते हैं तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है 2700 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? अब ये 2700 रुपये आप जानते हैं कि भाई 2700 रुपये है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और ये 3,000 रुपये मार्क प्राइस, और ये 300 रुपये डिस्काउंट। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया, ठीक है, एक अच्छा सा फार्मूला। ठीक है, जो इस पूरे टॉपिक में हम यूज करेंगे।
मतलब अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा, विक्रय मूल्य निकालना होगा, तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट होगा। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। लेकिन ये डिस्काउंट हमें रुपए में दे रखा है। आप बहुत सारे दुकानों पर देखते हैं या बहुत जगह देखते हैं आप, डिस्काउंट जो होता है वो परसेंटेज में दे रखा होता है, समझ पा रहे हैं, प्रतिशत में दे रखा होता है। जैसे कहते हैं कि 20% ऑफ, समझ पा रहे हैं, 20% ऑफ या 10% ऑफ, ये बहुत सारी चीज़ें आप सुनते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि भाई 20% का छूट मिलेगा, 50% का छूट मिलेगा। ठीक है, तो ये जब छूट जो डिस्काउंट वो परसेंटेज में दिया हो, फिर हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यही सी क्वेश्चन में 300 रुपये दुकानदार छूट न देकर कुछ परसेंटेज में डिस्काउंट दिया होता, फिर क्या करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, चलिए अब हम देखते हैं कि अगर डिस्काउंट हमें प्रतिशत में दे रखा होता तो क्या करते हैं। उसके पहले हम देखेंगे कि किसी भी डिस्काउंट को हम प्रतिशत डिस्काउंट में कैसे बदलते हैं। ठीक है, देखिए जो भी डिस्काउंट दे रखा होता है उस डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से। तो वो जो डिस्काउंट होता है वो प्रतिशत डिस्काउंट में बदल जाता है, जैसा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के केसेस में करते थे। समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हो रहा है। जैसे अब देखिए 300 रुपये का डिस्काउंट था, 300 रुपये का डिस्काउंट था। ठीक है, मार्क प्राइस कितना था, आप कहेंगे कि मार्क प्राइस था 3000। ठीक है, मतलब 3000 में 300 का हमें डिस्काउंट मिलता था, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डिस्काउंट है वो प्रतिशत में बदल जाएगा। देख पा रहे हैं कि 30 दहा में 300, यानी कि कितने प्रतिशत का हमें डिस्काउंट मिला, आप कहेंगे कि 10% का डिस्काउंट मिला। समझ पा रहे हैं। इस तरह से इस साइकिल पे आप कह सकते हैं कि दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट दिया होगा या तो 300 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। अब देखिए इस फॉर्मूले में क्या चेंजिंग होगी अगर हमें क्या होता, डिस्काउंट प्रतिशत में दे रखा होता तो। समझ पा रहे हैं, चलिए इसको देखते हैं। फार्मूला हमारे पास वही है, ठीक है, सेम। एस पी इज इक्वल टू क्या था, एम पी माइनस डी। अब यहाँ पे जो डी है वो अगर प्रतिशत में दे रखा होता डिस्काउंट, तो फिर क्या हम करते हैं, कैसे हम इसको करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो एम पी है वो तो वैसे कि वैसे रहेगा। ठीक है, अब ये डिस्काउंट मिला किस पे होगा, आप कहेंगे कि एम पी पे ही तो मिला होगा। तो एम पी का डी परसेंट कितना होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि 100 एम पी माइनस एम पी मल्टीप्लाई डी अपॉन क्या हो जाएगा, 100। समझ आ रहा है यहाँ तक बात। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एम पी है, तो एम पी को आप बाहर ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम पी बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 100 और यहाँ पे बचेगा डी माइनस डी, नीचे आपका क्या है 100। तो इस फार्मूले को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस फार्मूले को अब आप लिख सकते हैं एस पी इज इक्वल टू एम पी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत अपॉन 100। समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूले को आप लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ये कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस करके दिखा रखा है। ठीक है, कैसे ये चीज़ लिखा गया, यही चीज़ लिखा गया है। अब देखिए क्वेश्चंस पर आते हैं। अगर जो क्वेश्चंस हमने पीछे ले रखा था, 3000 अगर हमारे पास मार्क प्राइस था और डिस्काउंट अभी आपने देखा कि 10% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो इस फार्मूले में अगर 100 में से हम 10% निकाल देते हैं तो आपका बचता है 90 और अपॉन क्या है नीचे 100। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 त्रिका 27, 2 जीरो आप चिपका सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट 2700 रुपये कैसे निकल कर आ गया, जो सेलिंग प्राइस है 2700 रुपये। यही चीज़ आप यहाँ से बेसिक तरीके से भी निकालते थे। समझ पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा और काफ़ी मज़ा भी आया होगा आपको। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है,
इसके PDF के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, सारा चीज़ आपको मिलेगा वहाँ पे। अब और चीज़ें हम जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने पढ़ रखा है जो पीछे वाले क्लासेस में, ठीक है, CP और SP। उससे हमें दो चीज़ें देखने के लिए मिलता था, या तो प्रॉफिट होता था या तो लॉस होता था। फिर उस प्रॉफिट लॉस को हम क्या करते थे, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट करते थे। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। अभी आप MP और डिस्काउंट और SP, ये तीन चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको न तो CP कहीं दिखने के लिए मिला, न तो कहीं प्रॉफिट देखने के लिए मिला, न तो कहीं लॉस देखने के लिए मिला, ठीक है। ये तीनों इनसे अभी कनेक्ट नहीं है। तो क्या एक क्वेश्चंस में नहीं आएंगे तीनों? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कैसे कनेक्ट होते हैं, ये चीज़ें हम अब आगे देखेंगे। देखिए, ये तीनों चीज़ें तो आप देख पाए कि कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे। अब बाकी के ये जो तीन चीज़ें हैं, मतलब बाकी ये जो चीज़ें हैं जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, वो कैसे इनसे रिलेट करते हैं उसको हम आगे अब देखते हैं। देखिए, जब भी CP की बात आएगी, जब भी क्वेश्चन में CP इनके साथ आएगा, ठीक है, तो वो कैसे रिलेट करेगा, ठीक है, कैसे होगा। यहाँ पे देखिए, जो MP और CP का जो रेशियो होगा, यानी कि MP और CP जो रिलेट होंगे, वो कैसे होंगे, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले के द्वारा ये सारे के सारे जो बचे हुए चीज़ थे एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, समझ पा रहे हैं। अब इस फार्मूले से आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि भाई जब भी CP आएगा, ठीक है, जब भी CP आएगा तो उसके साथ क्या क्या आपको मिलेगा, या तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट मिलेगा, या तो क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये आना ही आना है जब MP और डिस्काउंट के साथ क्या आ रहा है, CP आ रहा है। तो आपको ये दोनों में से कोई ना कोई चीज़ जरूर दिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अब इस पूरे फॉर्मूले से अब ये सारे बचे हुए चीज़ क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। और बस इतनी चीज़ें, इतनी कॉन्सेप्ट आपको सीखना था। क्वेश्चन पे आएंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगा कि कैसे कैसे चीज़ें होता है, वो सारा चीज़ हम वहाँ पे देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, ये चीज़ें आपको अब ध्यान में रखना है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और प्रैक्टिस करते हैं एक बार। करें कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपये है तथा 720 रुपये में बेचा जाता है, छूट प्रतिशत हमसे पूछा गया है। ये UP टेट के एग्जाम में पूछा गया था। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन। 800 रुपये भाई अंकित मूल्य है और 720 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितने का छूट दिया होगा, ठीक है, डिस्काउंट वो कितने का दिया होगा। आप कहेंगे कि 800 रुपये का डिस्काउंट दिया गया होगा, ठीक है। अब इस डिस्काउंट को आपको प्रतिशत में बताना है। तो 800 रुपये का डिस्काउंट है कितने रुपए में, ठीक है, 8,000 रुपये में, और 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये बन जाएगा प्रतिशत में। समझ पा रहे हैं, 8 दहा में 800, 80 दहा में 800, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। कितना आसान, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। बताइए, कुछ करना ही नहीं है इसमें। जिसको नहीं पता है भाई फार्मूला ये यूज कर सकता है। वैसे इसमें फार्मूलों की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है कि 8,000 रुपये में अगर कोई चीज़ है जिसका अंकित मूल्य है और 720 रुपये में बेचा गया, तो सबको पता है भाई कि 800 रुपये का ही डिस्काउंट मिला होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। देखिए, ये सारे चीज़ें आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, ये सब चीज़ आपको विजुअल लर्निंग टेलीग्राम पे मिलेगा। सारे क्वेश्चंस PDF में हम वहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। मैंने अपने मन से एक भी क्वेश्चन नहीं यहाँ पे बनाया है, ठीक है। सारे वही पेपर से डायरेक्ट उठाकर हमने क्वेश्चन को कंपाइल किया है। तो आप विजुअल लर्निंग जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे PDF के रूप में आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया था, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पे 40% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ या हानि हमसे पूछा गया है प्रतिशत में। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, क्रय मूल्य पे कर रहा है कि क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100, समझ पा रहे हैं, 100 मान लेते हैं। अब जो उसका अंकित मूल्य वो तय करता है, वो कह रहा है कि इस क्रय मूल्य से 40% अधिक करता है। समझ पा रहे हैं।
तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, 140। समझ आ रही बात। यानी कि वो अंकित मूल्य कितना बनाता है, 140 रुपये बनाता है। अब फिर कह रहा है कि इस पे 40% का क्या देता है, वो डिस्काउंट देता है। समझ पा रहे हैं, 40% का डिस्काउंट। तो 140 का 40% कितना होता है, आप आसानी से निकाल लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा, 14 चौका 56। यानी कि 56 रुपये का क्या करता है भाई, डिस्काउंट देता है। और जब 56 रुपये डिस्काउंट देता है तो बेचा कितने में गया होगा, कितने में बेचेगा, आप कहेंगे कि 84 रुपये। समझ पा रहे हैं, इसमें से 56 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 84। अब ये 84 रुपये में सेल किया गया होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि खरीदा कितने में गया, 100 रुपये में, बेचा कितने में गया, 84 रुपये में। ठीक है, तो फायदा हुआ या नुकसान, आप कहेंगे नुकसान कितने का, 16 रुपये का। ठीक है, तो ये 100 में बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे परसेंटेज हम लगा देंगे कि 100 रुपये में 16 रुपये का घाटा, यानी कि 16%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना आसान क्वेश्चन आप बिल्कुल कर पाए होंगे, बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। चलिए आगे देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, विक्रेता कह रहा है कि 20% का बट्टा देने के बाद 20% का प्रॉफिट भी कमाता है, तो वस्तु का हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है, ठीक है, और डिस्काउंट दे रखा है, और क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। हमसे पूछा गया है क्या चीज़, हमसे पूछा गया सीपी। समझ पा रहे हैं। तो सीपी के केसेस में मैंने बताया आपसे प्रॉफिट या लॉस आना ही आना है। देख पा रहे हैं कि आया है, आपको ये रिलेशन पता था। ठीक है, रखते हैं 600 मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, सीपी हमसे पूछ रखा है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट है तो 100 में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट है तो 100 में हम जोड़ेंगे, कितना का प्रॉफिट है, करें कि 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो 100 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो 120 हो जाता है। और अपान छूट कितने का देता है, 20 का छूट भी देता है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। अब इसका सोल्यूशन आप कर पाएंगे। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं। तो सीपी मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 80। यहाँ से देख पा रहे हैं, ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 25 60, कितना आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं कि 5 8 40, मतलब 400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 400 रुपये आ जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा एक कॉन्सेप्ट सीख पाएँ, इसका इस्तेमाल कर पाएँ, आप कैसे इसका यूज करेंगे, एक क्वेश्चन आपको सिखाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक बार हम फिर आपको बताते हैं। देखिए ये सारे के सारे PDF कहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम पे जाइए, यहाँ सर्च कीजिए विजुअल लर्निंग। ठीक है, आपको ये सारी के सारी चीज़ें, एक चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए, सब PDF वहाँ पे मिलेगा। और आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं बस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।